मेमोरी कैन ओनली बी एनहांस्ड। जी हाँ, वैज्ञानिक खोज की हम बात करें तो मेमोरी को केवल और केवल बढ़ाया जा सकता है और ये हमेशा बढ़ती ही है। कितनी सारी स्टडीज हैं, आप चाहे तो गूगल सर्च करके देख लें। और मैं इस क्रिसमस टेक्निक के बारे में आपसे बात करूंगा कि ये है क्या क्रिसमस टेक्निक और ये कैसे हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी, मेमोरी को और हमारी याददाश्त को अच्छा बनाने के लिए आपकी मदद कर सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा और मैं फिर से बोलूंगा कि आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो अपने फेस में एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि हम जब मुस्कुराते हैं तो वो कुछ ऐसे मेमोरी केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे ब्रेन में बनते हैं और वो अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल होता है हमारी मेमोरी के। मैं बताऊंगा आपको, आप इसको सर्च भी करके देखिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी व्हाट आई कैन से गुड रिजल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ सामान लेने गए हो और आप दूसरे कमरे में जाकर भूल गए हो कि वहां मैं लेने क्या गया था? हाँ, होता है कई बार। और जैसे ही आप उस कमरे से पहले वाले कमरे में रिटर्न आते हैं तो आपको याद आता, अरे मैं पानी पीने गया था, अरे मैं ये सामान लेने गया था। इसका मतलब ये कि आपकी मेमोरी में वो चीज थी, बस वहां गए, उस समय भूल गए। दूसरा जो क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होता है। आप कई बार एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपको याद नहीं आता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन जैसे ही घर में आके आप बुक पलटते हैं तो बुक में जैसे ही आप देखते हैं तो आप देखते हैं ये तो इतना इजी था, मैंने इसको पढ़ा भी था, ये मुझे वहां क्यों नहीं याद आया। लेकिन जब घर में आते हैं तो आपको याद आ जाता है। होता है या नहीं? और कई बार एक सेंटेंस याद नहीं आने के कारण पूरी की पूरी थ्योरी नहीं याद आती है, लेकिन जब हम घर में आते हैं और देखते हैं तो हमको पूरा का पूरा याद आ जाता है। जी हाँ, मेमोरी के कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसे होते हैं कि जब आप जो हमारा ब्रेन है कभी भी किसी चीज को भूलता नहीं है। जब हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे आप डिफरेंट तरीके से, अब कैसे हम अपनी स्टडी में मन लगाएं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो क्रिसमस टेक्निक को यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्रिसमस टेक्निक का सी हम लेंगे। सी इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, एकाग्रता को। और आपको पता है एकाग्र मन होगा या एकाग्रता या कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो अपने आप मेमोरी और रिजल्ट और जो भी आउटपुट है, आपके इनपुट और आउटपुट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। लेकिन इस कंसंट्रेशन को, इस एकाग्रता को बढ़ाया कैसे जाए, बढ़ेगी क्यों? तो इसके दो रीजन है। सबसे पहली चीज तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं और दूसरे कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन का, वो होता है इंटरेस्ट। आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट लाने के लिए आप खुद से सर्च करें या खुद से देखें। जब आप कभी सिनेमा हॉल जाते हैं तो आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में दोनों तरफ अंधेरा कर देते हैं और आपकी नजरें केवल आपका जो मूवी चल रही होती है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है उस पर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्ट क्यों बना रहता है? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस बने रहते हैं, प्रश्न बना हुआ रहता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन वही चीज जब बुक से सामने होती है तो वो इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार दो चीजें होती है। एक तो कोई चीज टफ होती है वो, और दूसरा हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग कुछ मेमोरी केमिकल्स या हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है न्यूरॉन सिस्टम की, वो सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करती है। तो हमें दो चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप अभी के सिस्टम को, आप अभी अपने आप को स्टूडेंट की तरह नहीं सोचे। आप इमेजिन करें आप एक कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट में हैं। एक इंटरेस्ट के लिए, पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट आएगा आपको, वो बता रहा हूं। अब आपको कभी किसी प्रोग्राम के लिए सेमिनार में आपको बुलाया गया स्टेज में कि आइए और अपनी बात रखें आप, तो वो कैसे आएगी? आप खुद सोचें कि आज जब आप पढ़ेंगे चीजों को तो आपको फ्यूचर में जब कभी स्टेज में बुलाया जाएगा तो आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। वो कब होगा? यदि आप आज सोचेंगे कि इन कमिंग ईयर्स यदि मैं जाऊंगा कंपनी में या मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाऊंगा तो मैं एक एवरेज बनना चाहता हूं कि टॉप क्लास बनना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आंसर टॉप क्लास है। लेकिन उस टॉप क्लास के लिए आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। मन नहीं लग रहा है, ये इससे काम नहीं चलेगा, स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। और स्टडी के बहुत अद्भुत रिजल्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट पहली चीज। दूसरा, कुछ एक्टिविटीज, आप एक्सरसाइज करने की आदत डालो। कुछ ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइज करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती है, उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना सकते हैं यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो।
चेस खेलना हो गया और अपनी कुछ पॉजिटिव म्यूजिक सुनना हो गया, ये हमारे ब्रेन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। और कई सारी आध्यात्मिक क्रियाएं भी हैं, कई सारी साइंटिफिक प्रोसेसेस भी हैं जिससे आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो एक्टिविटी करना है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, वो आपके न्यूरॉन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं और आप कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, उससे BDNF जैसे केमिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं, दैट इज ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। तो कंसंट्रेशन को आपको बढ़ाना है तो इंटरेस्ट डेवलप करें, चीजों को एसोसिएट करें। जैसे मान के चलो मैं स्टडी कर रहा हूं, यदि आज मैं टैबलेट के बारे में पढ़ रहा हूं एज अ फार्मा स्टूडेंट, तो ये मैं पढ़ रहा हूं, ये मुझसे जो है कभी कंपनी में मान के चलो मैं बैठा हूं, वहां पूछ लिया गया तो मैं क्या बताऊंगा। चलो पढ़ते हैं ऐसा कि यदि मुझे कंपनी में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, तो मैं वैसा बता पाऊं, तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। ठीक, दूसरी जो चीज हमने कही एक्टिविटीज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें आप चीजों को कोरिलेट करें, एसोसिएट करें, तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने की कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनके ऊपर हम काफी, और आपको कई लेक्चर्स भी इसमें मिल जाएंगे। दूसरा होता है रिडिकुलस थिंकिंग। रिडिकुलस थिंकिंग का मतलब ये होता है मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ बेतुकी थिंकिंग, एक अजीबोगरीब सोचना। मतलब कभी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो आप डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे आपको याद नहीं होगी। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा सोच ले कि डार्विन जो है एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते सो गए, तो आप एक एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपको आएगा कि डार्विन जो एवोल्यूशन थ्योरी है किसने दी थी, तो आपको याद आएगा कि डार्विन सो गए थे एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते। मतलब कुछ इस तरीके की बेतुकी थिंकिंग या चीजों को कोरिलेट करना। जैसे फार्मा का स्टूडेंट है, मान के चलो वेनिसिंग क्रीम कब लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं, ठंडियों में लगाते हैं। या वेनिसिंग क्रीम में आपको पूछ लिया जाता है कि ऑयल ज्यादा होता है कि वाटर ज्यादा होता है, तो आप ध्यान ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं, वो व्यक्ति गर्मी में आया था, वेनिसिंग क्रीम लगा के आया था, तो उसका फेस ऑयली नहीं था, मतलब उसमें वाटर ज्यादा होता है। तो ये होता है रिडिकुलस तरीके से सोचना, एक डिफरेंट, एक साइकोलॉजी ऐड करना अपनी उसमें, लाइक स्टडी में चीजों को थोड़ा डिफरेंट बनाना। आप कई मूवीज देखते हैं, जैसे कि आपने सुपर 30 भी देखी होगी या देखेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो मूवीज बनती है इन सारी टेक्निक्स को यूटिलाइजेशन करके बनती है। तो क्रिसमस के बाद हम आप बात करते हैं इमेजिनेशन। आई जो है, क्रिसमस का आई जो है इमेजिनेशन के ऊपर बात करता है। इमेजिनेशन ताकत, जिसको कि हम विजुअलाइजेशन पावर बोलते हैं, विजुअलाइज करना। अब जैसे मैंने आपको बोला वेव, तो वेव का मतलब होता है तरंग। यदि मैं वही चीज आपको ऐसे बताऊं वेव, तो वेव मतलब होता है तरंग। दूसरे दिन आपसे पूछा जाएगा कि वेव का मतलब क्या होता है, तो हो सकता है आप मुंह से ना बता पाए, लेकिन आप बताएंगे कुछ ऐसा ऐसा होता है सर। वेव का मतलब हमारी आंखों की मेमोरी और हमारे कान की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। जब चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो कभी भी एक बार में आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो ये मत सोचें कि वो आपको एक बार में याद हो जाएगी। हमारे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको मेमोरी केमिकल्स बोलते हैं। जब तक आप चीजों को 4-5 बार नहीं बोलते हैं, तब तक क्या होता है कि वो आपके दिमाग में नहीं बैठता है। तो किसी भी चीज को दिमाग में बैठाने के लिए 4-5 बार उसको कान को सुनाएं, आंखों को इमेजिनेशन कराएं कोई चीज, तो वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक बैठती है। और इमेजिनेशन की पावर बहुत है। अब ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन बस करते रहना है। एक रोजर बैनिस्टर थे, रोजर बैनिस्टर के पहले ये भ्रम था या ये वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध था कि कोई भी व्यक्ति जो है आपकी 1 मील की दूरी 4 मिनट में नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि वो जो है आपके कई सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उनको इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, रोजर बैनिस्टर इमेजिनेशन करते थे, वो अपनी बॉडी को बायोफीडबैक जो सिस्टम उससे जोड़ के और प्रैक्टिस किया करते थे, तो उनकी मांसपेशियां उसी लेवल में फड़कती थी। जब देखा कि जो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू देखा, तो वो अपनी गति ब्रेन में दौड़ रहे होते थे, लेकिन वो एक्चुअली उनकी मसल्स भी उस तरीके से काम कर रही होती हैं। तो कई बार जब हम एग्जाम्स को लेके एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम के डर के बारे में सोचते हैं, तो हमारी बॉडी में पूरे सिम्टम्स वैसे ही आ जाते हैं। तो इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो इमेजिनेशन इस चीज का करना आपको कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इस तरीके के, जो कि उसका एक पार्ट भी है इस क्रिसमस टेक्निक का, एफर्मेशन। तो क्रिसमस में आपका जाता है एस, तो एस यहां पर इंडिकेट करता है स्लीपिंग के लिए। मतलब एक प्रॉपर स्लीपिंग जरूरी होती है, स्पेशली आज के टाइम पे जब आप एक मैक्सिमम यदि हम बात करें तो एक स्टूडेंट को लिए, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट के लिए 6 से 7 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, लेकिन वो नींद एकदम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो स्लीपिंग टेक्निक्स भी हैं।
आप यदि यूट्यूब में ही सर्च करेंगे तो स्लीपिंग की कई सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सोने के तरीके से दो सिस्टम होते हैं हमारा, एक रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो वो सिस्टम क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर स्लीपिंग साइकिल को क्रिएट करता है। और जब हम प्रॉपर तरीके से स्लीपिंग करते हैं तो सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स जो होते हैं पर्टिकुलर, हाँ ऐसा भी नहीं कि एक प्रॉपर टाइम मॉर्निंग उठने का भी बनाए और स्लीपिंग का भी बनाए, तो वो आपकी मेमोरी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि स्लीपिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक प्रॉपर टाइम पे स्लीप लेते हैं तो सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स उस टाइम पे बनते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। वो एज अ सेरोटोनिन एक तरीके का नेगेटिव केमिकल है, डिप्रेशन देता है, लेकिन नाइट के समय हमारी बॉडी का जो सिस्टम है धीरे धीरे रिलैक्स होता है, तो वो सेरोटोनिन भी एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट देता है नाइट में। जब प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो सेरोटोनिन आपको फायदा पहुंचाता है। आपका जो कॉर्टिसोल्स वगैरह केमिकल्स होते हैं वो कई बार फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन वही केमिकल्स यदि प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो उल्टा इफेक्ट करते हैं, साइड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। आप देखें गूगल सर्च करके कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन का, आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा। तो क्रिसमस के बाद हम बात करते हैं आपका एम। एम जो है निमोनिक के लिए रिप्रेजेंट करता है। निमोनिक का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक बनाना। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको फ्लो डायग्राम के तरीके से देखो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप बहुत सारी थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एग्जाम हॉल के बाहर भी हम कई बार उसको पलट पलट के देखते हैं, हम एक बार फिर देखते हैं, हम एक बार फिर देखते हैं। यदि चीजों को आप फ्लो डायग्राम में बनाओगे, चीजों के आप निमोनिक्स का मतलब शॉर्ट ट्रिक, जैसे इस क्रिसमस टेक्निक को मैं आपको बता रहा हूं, तो इस क्रिसमस टेक्निक के पॉइंट्स क्या, उनमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो मुझे पता है, लेकिन इन पॉइंट्स को लाइन वाइज कैसे बोलना है वो एक निमोनिक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वैसे किसी टॉपिक में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या एग्जाम में आप किसी टॉपिक में बोलना चाह रहे हैं तो यूनिट वाइज आप चीजों को देखें। बहुत ज्यादा निमोनिक्स भी नहीं बनाना, जो टफ टॉपिक होते हैं उनके ही निमोनिक्स बनाना है आपको, नहीं तो निमोनिक्स में ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसमें क्या था इसमें क्या था। जैसे KISS एक प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कीप इट सिंपल एंड स्वीट प्रेजेंटेशन। और भी कई सारे निमोनिक्स बनाए जा सकते हैं। तो निमोनिक्स बनाना अपने दिमाग को अच्छा करता है। और जब भी आप नोट्स बनाए तो फ्लो डायग्राम में बनाए, डायग्रामेटिक बनाए, क्योंकि आपकी आंखें उसको जल्दी देख पाती हैं, आप जल्दी चीजों को पढ़ पाते हैं और आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो क्रिसमस के बाद हम बात आते हैं ए पर। ए का मतलब होता है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब पॉजिटिव कमांड देना अपने आप को। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड देना है। इट इज जस्ट लाइक जो भी हमारे स्पोकन वर्ड होते हैं और ये यूनिवर्स होता है, जस्ट लाइक अ मेन्यू कार्ड। यदि आपने बोला कि मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, तो आपके साथ वैसे केमिकल सिस्टम होने लगते हैं, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ जिसको हम बोले नोशन ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कोई भी चीज बहुत सोच समझ के एफर्मेशन या पॉजिटिव अपने आप से बोलनी। तो हमेशा आपको ये बोलना है कि हाँ मुझे ये चीजें सीखना है, मुझे अपनी मेमोरी को बढ़ाना है, मुझे अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एफर्मेशन देना है आपको, ठीक है ना। तो क्रिसमस में हमने एफर्मेशन और लास्ट एस। फिर वहां पर एस का मतलब है स्पेस्ड लर्निंग। हमारे ब्रेन की एक आदत होती है 45 मिनट्स तक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कंटिन्यू फोकस करता है, यदि उस बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो उस 45 मिनट तक आप कंटिन्यू स्टडी करें। उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें और फिर आप जो है अपनी स्टडी को 5 से 10 मिनट बाद कंटिन्यू करें। और हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में रिवाइज जरूर करें। और आंसरिंग की टेक्निक्स भी कई सारी होती हैं, जैसे इस मेमोरी टेक्निक में जिनको आप ऐड कर सकते हैं। हमेशा आस्क राइट क्वेश्चन, मतलब आप जब भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का ये भी एक होता है, जब एग्जाम में आस्क राइट क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उससे ही राइट क्वेश्चन पूछना। नहीं तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो पूछा गया है वो हम उतना नहीं लिखते हैं, जो हम पढ़ के गए हैं वो हम जरूर लिखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो नहीं पूछा गया वो लिखने के चक्कर में हमारे दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर टाइमिंग सेट करके आंसरिंग करनी है, तो आपके अच्छा जो आउटपुट आएगा और मेमोरी भी आपकी शार्प रहेगी। ठीक, नॉट टू वरी, चिंता नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, वो आपके बॉडी में जो है कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप मुस्कुराते रहिएगा, क्यों? क्योंकि हंसने से भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनका की नाम है एनकैफिलिन। एनकैफिलिन अल्टीमेटली हमारी मेमोरी को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। इसलिए जब पढ़ाई को पढ़ें, भले टफ सब्जेक्ट हो लेकिन मजे से पढ़ना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। क्या होता है, चीजें एकदम से जब आप देखते हैं तो हमारे ब्रेन की एक साइकोलॉजी होती है, वो उसको दूर करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप क्या डिकॉक्शन बना सकते हैं मेरे लिए, तो आप सोचेंगे डिकॉक्शन क्या होता है, क्यों? क्योंकि ब्रेन ने इसको पहले सुना नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि डिकॉक्शन बनाइए आप कैसे भी करके, तो आपका ब्रेन परेशान हो जाएगा।
लेकिन यदि आप सिंपल तरीके से समझेंगे कि चाय बनाने की प्रोसेस एक डिकॉक्शन होती है। डिकॉक्शन बेसिकली एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम जो जड़ी बूटी होती है उसको उबाल के उसके अंदर की दवाई को निकालते हैं। तो अल्टीमेटली चाय बनाना क्या हुआ, क्योंकि उसमें जो चाय पत्ती का अरक होता है हम उसको उतार लेते हैं, दैट इज डिकॉक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा डिकॉक्शन प्रोसेस क्या है, तो डिकॉक्शन प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग बाय बॉइलिंग द, आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम विद द ड्रग को बॉइल करके आप निकाल सकते हैं, दैट इज डिकॉक्शन। तो इस तरीके से जब हम कोई भी नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, स्पेशली साइंस से रिलेटेड नई नई वोकैबुलरीज आती हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, टफ लगने लगता है, लेकिन हम वहां से दूर हो जाते हैं। तो हमको दूर नहीं जाना है, स्टडी से इंटरेस्ट से पढ़ें, और आप जितना अच्छा पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। और आज के समय में यही एक ड्रॉबैक हो रहा है जो कि हम स्टडी से दूर जाते जा रहे हैं, तो वो जॉब और वो बिजनेसेस और बिजनेस आइडियाज भी हमसे दूर जा रहे होते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको एक बहुत अच्छा करियर मिले। और थैंक यू वेरी मच, आपने इस पूरे जो है वीडियो सेशन को सुना, और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसी वीडियोस में लाऊंगा। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें। मेरा नाम है विशाल, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।